बड़ी नाराजगी कई बार झगड़े में बदल जाती है और वो झगड़ा चलता रहता है, उसके लिए पंडित जी क्या उपाय करें? अर्पिता, बहुत बार ऐसा होता है कि नाराजगी लंबी खिंच जाती है, जैसा आपने कहा, और बात पहुंच जाती है झगड़े तक। यानी विवाद इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर साथ में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। यानी शुरुआत तो छोटी सी नाराजगी से हुई, लेकिन बात पहुंच गई झगड़े तक। इसको सुलझाया कैसे जाए? देखिए, जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो, चीख पुकार हो, बेवजह के हल्ले हंगामे हो, तो समझिए कि इसके पीछे मंगल और सूर्य होंगे। ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। पति या पत्नी किसी की कुंडली में अगर मंगल या सूर्य ज्यादा डोमिनेट कर जाएं, ज्यादा मजबूत हो जाएं, तो दोनों के बीच में बेवजह के झगड़े होते हैं। अगर बात केवल वाद विवाद की हो, केवल बहस होती हो पति पत्नी के बीच में, तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पति पत्नी में जिसको भी कष्ट हो, जो तकलीफ में हो, वो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करेगा और सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को जलाएगा। अगर बात केवल वाणी तक है, अगर बात केवल वाद विवाद तक है, तो इतना करने से आराम मिलेगा। लेकिन अगर बात मार पीट तक पहुंच गई, शारीरिक बल तक पहुंच गई, वायलेंस आ गया, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, एक दूसरे को धकेल रहे हैं, बात फिजिकल असॉल्ट की हो गई है, तो किसी भी 3 शनिवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर काले तिल या काली उड़द की दाल का दान करिए। अगर पति वायलेंस करता हो, पति मारने पीटने की कोशिश करता हो, तो ये उपाय पत्नी करेंगी। और अगर पत्नी धक्का देती हो या बेवजह फिजिकल अटैक करती हो, तो ये उपाय पति करेंगे। ये दान 3 शनिवार को लगातार किया जाएगा। पति पत्नी के बीच में जो झगड़े वायलेंस तक पहुंच गए हैं, वो झगड़े निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो अगर नाराजगी है तो क्या करना है? नाराजगी से ऊपर अगर झगड़े तक की नौबत आ गई हो, तो आपको कौन से उपाय करने हैं, पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन पंडित जी, अगर बात तलाक तक आ गई हो, तो क्या किसी उपाय से समस्या का हल हो सकता है? अर्पिता, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे से अलग अलग तो रहते हैं, लेकिन तलाक नहीं होता है। और बहुत बार क्या होता है कि शादी हुई और तुरंत तलाक हो गया। यानी तलाक का भी संबंध आपके ग्रहों के आपसी एडजस्टमेंट पर निर्भर करता है। अगर बात तलाक तक आ गई हो, तो तलाक के लिए किसी एक ग्रह को जिम्मेदार नहीं कह सकते आप। अलग अलग कारणों से तलाक होता है, बहुत सारे कारण हैं उसके तलाक के हो सकते हैं। फिर भी सूर्य, शनि, मंगल और राहु ये तलाक में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं, तो सूर्य और राहु की भूमिका तलाक के मामले में सबसे ज्यादा होती है। अब अगर आपके पति ने आपके ऊपर तलाक का मुकदमा कर दिया है, तो या आपकी पत्नी ने आपके ऊपर तलाक का मुकदमा कर दिया है, तो क्या उपाय किए जाएंगे? सोमवार का उपवास रखिए। भगवान शिव को रोज सवेरे 27 बेलपत्र और जल चढ़ाइए। अगर तलाक की बात रोज हो रही है, तो ये उपाय करने से राहत मिलेगी। और अगर मान लिया तलाक दायर हो गया, मामला कचहरी तक पहुंच गया, कोर्ट तक पहुंच गया, तो 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर के अपनी उम्र के बराबर लड्डू चढ़ाइए, ताकि कंप्रोमाइज हो जाए, सुलह समझौता हो जाए और विवाह बच जाए। और विवाह को बचाने के लिए तलाक के किसी भी मामले में अगर आप विवाह को बचाना चाहते हैं या बचाना चाहती हैं, तो रोज सवेरे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ऐसा करने से तलाक होने की जो संभावनाएं हैं, तलाक होने की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या आपको उपाय करने हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका ये झगड़ा और बढ़कर तलाक की चौखट तक पहुंचा है, वो तलाक ना हो, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं।